हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ कॉमन एरर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप लोगों को कमेंट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं, जिससे आप लोगों को पता लग सके कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, और जो हमारे सोल्यूशन है मैं उसे भी बताऊँगा, और जो इसके सोल्यूशन है मैं इसे इस स्क्रीन पर दूंगा भी। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आल्दो सी हैज़ स्टडीड। हमारा ए नंबर पर ऑप्शन क्या दे रखा है, आल्दो सी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर सी इज़ येट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स। और डी नंबर पर ऑप्शन दे रखा है, नो एरर। अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं निकलती है तो हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोग के पास 5 सेकेंड है, आप लोगों को देखना है कि हमारा कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर हम लोग इस पहले पार्ट में बात करें तो हमारे सी नंबर पार्ट में एरर दे रखी है, जो कि अगर एरर की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स दे रखा है। और अगर हम लोग बात करें अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं कहीं ना कहीं वो खुद में 26 होते हैं, ना कि 27। अगर हम लोग अल्फ़ाबेट का अगर कहीं ना कहीं अगर अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स कर देंगे तो इसका मीन्स थोड़ी ना हो जाए कि इसके 27 वर्ड हो जाएंगे, 27 लेटर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे पास जो लेटर होते हैं वो 26 ही होते हैं, और कहीं ना कहीं वो खुद में पूरे होते हैं, यानी उनका अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुद में अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। तो यहीं पर हमारे एरर दे रखी थी। अल्फ़ाबेट्स अगर अल्फ़ाबेट का अगर हम लोग प्लूरल बना देंगे अल्फ़ाबेट्स, तो इसका मीन्स कहीं ना कहीं वर्ड से लिख लेगा, ना कि लेटर से लिख लेगा, और हमारे यहाँ पर जो ज़रूरत है वो लेटर की ज़रूरत है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि सोल्यूशन दे रखा है, अल्फ़ाबेट इज़ द सेट ऑफ लेटर इन अ लैंग्वेज। एग्जाम्पल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। इन द गिवन सेंटेंस वी विल यूज़ अल्फ़ाबेट इंस्टेड ऑफ अल्फ़ाबेट्स। यानी अल्फ़ाबेट्स के बजाय हमें अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है सेंटेंस में। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर 2 स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। और डी नंबर पर जो ऑप्शन दे रखा है, नो एरर। तो चलिए, आपके पास 5 सेकेंड हैं। तो अगर हम लोग इसमें राइट ऑप्शन की बात करें, यानी जिस पार्ट में एरर है वो हमारे ए नंबर पार्ट में एरर है। तो अगर हम लोग एरर की बात करें तो ये जो हमारा स्कोर दे रखा है, तो कहीं ना कहीं जो स्कोर होता है, स्कोर के अंदर अगर हमने कहीं भी अगर कोई नंबर लगा दिया, कोई भी 1 2 3 10 से लेकर हम लोग कोई भी नंबर अगर 100 नंबर लगा दिया, तो कहीं ना कहीं स्कोर का प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके आगे खुद एक डिजिट लग चुकी है। क्योंकि हमें स्कोर कहीं ना कहीं उसके आगे डिजिट लग गई है, तो उसका हमारे प्लूरल बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारे इस पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। 2 स्कोर्स ना होकर के क्या हो जाएगा, 2 स्कोर। चलिए, इसका जो सोल्यूशन है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, सोल्यूशन दे रखा है, व्हेन अ क्वांटिटी इज गिवन बिफोर स्कोर। देखिए, जैसा मैंने बताया था, स्कोर के पहले कोई क्वांटिटी दे रखी है, यानी 2 5 10 कोई भी क्वांटिटी दे रखी है, तो उसको स्कोर का स्कोर्स ना करेंगे, ना कि सिर्फ क्या करेंगे, उसका स्कोर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 स्कोर ऑफ बुक्स। तो चलिए, हमारा थर्ड नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। और डी नंबर पर दे रखा है, नो एरर। तो चलिए, आपके पास 5 सेकेंड है। तो चलिए, हमारे बी नंबर पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाएंगे, ना कि अनकाउंटेबल नाउन का। और अगर हम लोग बात करें मिसचीफ की, तो मिसचीफ कहीं ना कहीं क्या होती है, जो गलतियां होती हैं, और जो गलतियां होती हैं उन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यानी जो अनकाउंटेबल है, तो इसका हम लोग प्लूरल कैसे बना सकते हैं। तो यही पर हमारे पार्ट में क्या दे रखी थी, एरर दे रखी थी। यहाँ पर मिसचीफ्स ना होकर के क्या हो जाएगा, मिसचीफ हो जाएगा। तो देखिए, आपका सोल्यूशन भी दे रखा है, द वर्ड मिसचीफ डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, हेंस मिसचीफ वुड बी यूज्ड। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट जो 4th नंबर पर कॉमन एरर वाला क्वेश्चन दे रखा है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। और डी नंबर पर ऑप्शन दे रखा है, नो एरर। तो चलिए, आप लोग पास 5 सेकेंड है, आप लोग राइट ऑप्शन पिक करिए इसमें। तो हमारा इसमें ए नंबर पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर निकल जाएगी। आप लोग भी वर्ड जो हमारे क्वेश्चन है आप लोग कैसे लग रहे हैं, आप लोग लास्ट में कमेंट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले हैं। तो अगर हम लोग बात करें सीप का, तो हम लोग सीप का जो है वो प्लूरल नहीं बना सकते, सीप का सीप्स नहीं कर सकते हैं। उसका मीन्स ही क्या होता है, सीप होता है। तो हमारे इसी पार्ट में क्या दे रखी थी, एरर दे रखी थी। तो सीप्स का क्या हो जाएगा, सीप हो जाएगा यहाँ पर। और जो हमारा आर है वो प्लूरल कहीं ना कहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वर्ड है वो कहीं ना कहीं सीप ही आएगा, उसका हम लोग प्लूरल नहीं कर सकते हैं। तो इसी पार्ट में हमारे एरर थी। देखिए, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, द प्लूरल ऑफ सीप इज सीप। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सीप का जो प्लूरल है वो सीप ही होता है, ना कि सीप्स होता है। इन द गिवन सेंटेंस द वर्ड सीप्स इज इनकरेक्ट। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आई हैव नॉट गॉन थ्रो द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट।
और डी नंबर पर ऑप्शन जो दे रखा है वो नो एरर दे रखा है। तो अगर हम लोग इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं जो हमारा कंटेंट है वो कहीं ना कहीं कंटेंट ना होकर के क्या होता है, कंटेंट्स होता है। कंटेंट्स का मीन ही क्या होता है, किसी चीज में कोई चीज गैदर होना, इकट्ठा होना, किसी चीज में कोई चीज कंटेन होना, उसे हम लोग कहते हैं कंटेंट्स, यानी ना कि यहाँ पर हम लोग कह देंगे कंटेंट। तो हमारे इसी नंबर पार्ट में क्या थी, एरर थी। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए दे रखा है द वर्ड कंटेंट इज यूज्ड इन इट्स प्लूरल फॉर्म कंटेंट्स। देखिए जैसा कि मैंने बताया जो कंटेंट है इसका प्लूरल फॉर्म हम लोग यूज करेंगे कंटेंट्स। व्हेन इट इज यूज्ड टू मीन समथिंग कंटेंट, जब हम लोग कंटेंट्स की यूज करेंगे इसका मीन्स क्या होता है, कोई चीज समथिंग कंटेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं कंटेंट्स। तो इसमें हमारे जो सी नंबर पार्ट में थी वही एरर हो जाएगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old boys आर engaged इन हजार्ड्स फैक्ट्रीज, और डी नंबर पर दे रखा है नो एरर। चलिए आपके पास 5 सेकंड है, आप लोग राइट ऑप्शन पिक करिए, यानी जिस पार्ट में एरर है। तो हमारे बी नंबर पार्ट में क्या दे रखी, एरर दे रखी है। और अगर हम लोग बात करें अगर कोई कंपाउंड नाउन है, कोई कैसा है कंपाउंड नाउन है, और उसके साथ अगर कोई जो नाउन आ रहा है अगर वो नाउन एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है तो हम लोग उस कंपाउंड वर्ड का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यानी अगर कोई कंपाउंड नाउन के साथ कोई नाउन आ रहा है और वो नाउन एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है तो जो कंपाउंड वर्ड दे रखा है उसे हम लोग प्लूरल में ये नहीं यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग सेंटेंस में देख पा रहे होंगे ये जो हमारा दे रखा है 5 years old और जो दे रखा है बॉयज, बॉयज हमारा क्या है, ये नाउन है। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। यानी जो नाउन है वो क्या कर रहा है, जो उसका कंपाउंड वर्ड दे रखा है वो एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है तो हम लोग उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो हमारे इसी पार्ट में क्या थी, एरर थी। तो यहाँ पर हमारा 5 years ना होकर के क्या हो जाएगा 5 year, 5 years ना होकर के क्या हो जाएगा 5 year। तो हमारे बी नंबर पार्ट में एरर थी। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी एक बार देख लेते हैं। देखिए दे रखा है एज वी नो दैट इन अ कंपाउंड नाउन अ कंपाउंड वर्ड इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। यानी जो नाउन है वो एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग उस जो कंपाउंड वर्ड दे रखा है उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और दे रखा है इन द गिवन सेंटेंस 5 years old इज एन एडजेक्टिव ऑफ नाउन। देखिए जैसे मैंने बताया था जो बॉयज दे रखा है, बॉयज का नाउन जो दे रखा है 5 year old, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो हम लोग इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 year old। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दिएगा और दोस्तों में प्लीज़ एक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए हमारा 7 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, और डी नंबर पर दे रखा है नो एरर। तो इसमें जो हमारी एरर है वो बहुत ही स्पेसिफिक एरर है। आप लोगों को अगर इसमें क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमारे बी नंबर पार्ट में क्या थी, एरर थी। तो अगर हम लोग बात करें हमारे जो कुछ फ्रेजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पक्के होते हैं, हम लोग उनमें कुछ भी अदली बदली नहीं कर सकते। यानी ना उसका प्लूरल बना सकते हैं, ना उसका सिंगुलर बना सकते हैं, ना उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेजेस कहीं ना कहीं खुद में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनका मीनिंग फिक्स होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पर दे रखा है ट्रू टू योर वर्ड्स, तो वर्ड्स ना होकर के क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, ट्रू टू योर वर्ड। तो हमारे इसी पार्ट में क्या थी, एरर थी, ट्रू टू योर वर्ड। तो आप लोग इसमें समझ गए होंगे, ट्रू टू योर वर्ड हो जाएगा, ना कि वर्ड्स हो जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। ट्रू टू योर वर्ड्स मीन प्रॉमिस, ट्रू टू योर वर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, प्रॉमिस। और इन द गिवन सेंटेंस फ्रेज ट्रू टू योर वर्ड्स इज इनकरेक्ट, यानी फ्रेज जो दे रखा है ट्रू टू योर वर्ड्स, वर्ड्स ना होकर के क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। तो चलिए हमारा 8 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। तो आप लोग इसमें भी समझ गए होंगे, जो हमारा अभी ऊपर सेंटेंस मिला था उसी तरीके दे रखा है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें हमारे एरर की, तो हमारे बी नंबर पार्ट में क्या है, एरर है। जैसा कि हमारा दे रखा है नोट्स, ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, नाउन है, क्योंकि नाउन का ही हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। तो नोट्स हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ जो कंपाउंड नाउन आ रहा है तो हम लोग कहीं ना कहीं जो कंपाउंड वर्ड आ रहा है इसका हम लोग प्लूरल में यूज़ नहीं कर सकते, प्लूरल में यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 रुपी नोट्स, 200 क्या हो जाएगा, रुपी नोट। तो यही हमारे क्या थी, एरर थी इसमें। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। In the given sentence 200 rupees is used as an adjective of the noun notes, it should be 200 rupee। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो हमारा जो नोट्स दे रखा था उसका जो एडजेक्टिव दे रखा था 200 रुपीज़, वो हमारा क्या था, इनकरेक्ट था, क्योंकि जो कंपाउंड वर्ड है वो प्लूरल में यूज ना होकर के किसमें यूज होगा, सिंगुलर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 रुपी। तो चलिए हमारा 9th नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है इट इज़ नॉट माई बिजनेस
टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर ऑन प्रॉब्लम्स। और डी नंबर पर जो ऑप्शन दे रखा है नो एरर। तो चलिए आपके पास 5 सेकंड है, आप लोग राइट ऑप्शन इसमें पिक करिए। तो अगर हम लोग इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारे बी नंबर पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें एडवाइस की, तो एडवाइस हमारा क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम लोग इसके अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं एडवाइस हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके पहले जो हमारा आर्टिकल दे रखा है एन, इसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे इसी पार्ट में क्या थी, एरर थी बी पार्ट में। और अगर हम लोग बात करें अगर कोई मटेरियल दे रखा है, जैसे कोई लेदर दे रखा है, तो हम लोग उसके पहले भी क्या आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ये भी याद रखना होगा, कोई जैसे मटेरियल दे रखा है, लेदर दे रखा है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। एज एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, द आर्टिकल एन वुड नॉट बी यूज्ड बिफोर इट। तो चलिए हमारा 10 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। और डी नंबर पर ऑप्शन दे रखा है नो एरर। तो अगर हम लोग इसमें एरर वाले पार्ट की बात करें तो हमारे जो ए नंबर ऑप्शन दे रखा है इसी में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्योंकि अगर बात करें हमारी जो कुछ बुकें हैं, जैसे रामायण हो गई, गीता हो गई, ये हमारी जो बुकें हैं, कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसका यूज़, जो हमारा बुकें हैं इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर में यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो बुकें हैं कहीं ना कहीं वो बुक एक ही है, उसकी हम लोगों ने कॉपी बना दी है, लेकिन जो बुक है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक है। यानी अरेबियन नाइट्स वो हमारी क्या है, एक स्टोरी है, एक बुक है। तो कहीं ना कहीं इसका हमेशा जो वर्ड यूज़ होगा वो हमेशा यूज़ होता है सिंगुलर में। उसका हम लोग नाइट्स भले कर दें लेकिन वो यूज़ हमेशा किस में होती है, सिंगुलर में। तो यहाँ पर आर ना होकर के क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी, यानी अरेबियन नाइट्स इज। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए। द बुक अरेबियन नाइट्स इज अ सिंगुलर नाउन, सो आर वुड बी रिप्लेस्ड बाय इज। तो चलिए हमारा 11 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो अगर हम लोग इसमें एरर वाले पार्ट की बात करें तो हमारे सी नंबर पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें समर वेकेशंस की, तो जो समर वैकेशन होती है वो कहीं ना कहीं समर वैकेशंस नहीं होती है, क्या होती है, समर वैकेशन होती हैं। वो खुद में वैकेशन होती हैं, छुट्टियां होती हैं। ना कि अगर हम लोग उसका सिंगुलर बनाएंगे तो उसका मीन्स भी क्या होता है, छुट्टियां होती है। वैकेशन कर देंगे तो उसका छुट्टियों से ज़्यादा और कुछ छुट्टियां नहीं हो सकता। तो हमारे इसी पार्ट में क्या थी, एरर थी। चलिए आप लोग इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए। द करेक्ट यूज ऑफ वैकेशंस इज वैकेशन। चलिए हमारे 12th नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखा है, The morale of the army was high because the news coming from the front are very encouraging। और डी नंबर पर ऑप्शन दे रखा है नो एरर। तो चलिए आपके पास 5 सेकंड है, आप लोग राइट ऑप्शन पिक करिए। तो हमारे सी नंबर पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ कहीं ना कहीं वो खुद में सिंगुलर ही होता है। उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर की आएगी, ना कि प्लूरल की आएगी। क्योंकि न्यूज़ क्या होता है, खुद में सिंगुलर होता है। अगर आप न्यूज़ का न्यू कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका मीन्स हो जाएगा नया। तो न्यूज़ खुद में क्या देता है, सेंस देता है, खबर का सेंस देता है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और आप लोग देख पा रहे हैं द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगी इज वेरी इंकरेजिंग। तो जैसा कि आप लोग सोल्यूशन में देख पा रहे हैं, न्यूज इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन, सो कमिंग फ्रॉम द फ्रंट इज वेरी इंकरेजिंग वुड बी यूज्ड। ईज आ जाएगा यहाँ पर, आप लोग समझ पा गए होंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा। तो चलिए हमारा 13 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन टू बी डन। और डी नंबर पार्ट में दे रखी नो एरर। तो चलिए आपके पास 5 सेकंड है, आप लोग राइट ऑप्शन पिक करिए। तो हमारे बी नंबर पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा वर्क है, अगर वर्क का हम लोग वर्क्स कर देंगे तो इसका मीन्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्क का अगर वर्क्स कर देंगे तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि वर्क मीन्स होता है काम और वर्क्स मीन्स होता है कृतियाँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्क्स मीन क्या होता है, जो कृतियाँ होती हैं उन लोग कहते हैं वर्क्स, और जो वर्क मीन्स होता है काम। तो हम लोग इसी वर्ड में, हमारे पास जो जरूरत थी वो हमारे पास कृतियों की जरूरत नहीं थी, जबकि हमारे यहाँ पर जरूरत थी काम की। तो यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स ना होकर के अ लॉट ऑफ वर्क हो जाएगा। तो हमारे इसी बी पार्ट में क्या थी, एरर थी। जैसे कि अगर हम लोग वुड का वुड्स कर देते हैं तो वुड मीन्स होता है लकड़ी, और उसका अगर वुड्स कर देंगे तो उसका मीन्स हो जाता है जंगल। अगर हम लोग जैसा कि दे रखा है सैंड, और अगर सैंड का सैंड्स कर देंगे तो उसका मीन्स हो जाता है रेगिस्तान, और सैंड मीन्स क्या होता है, बालू होती है। तो इसी मीन्स इसका जैसा वर्क होता है, वर्क का वर्क कर देंगे तो उसका मीन्स क्या हो जाएगा, कृतियाँ।
तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख रखा होगा, एज वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क वुड बी यूज्ड, यानी जैसा कि दे रखा है यहाँ पर जो हमारा वर्क है वो कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका मीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए हमारा 14 नंबर पर वर्ड दे रखा है, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, और डी नंबर पर दे रखा है नो इरर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारे ए नंबर पार्ट में क्या हो जाएगी, इरर हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसमें ए नंबर पार्ट में इरर की बात करें, तो अगर आप लोगों ने कभी ऑक्स का अगर प्लूरल बनाया होगा तो ऑक्सेस ना होकर के क्या होता है, ऑक्सेन होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सेन होता है, ना कि ऑक्सेन ऑक्सेस होता है। क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं जैसे ये बॉक्स का क्या हो जाता था, बॉक्सेस हो जाता था, फॉक्स क्या हो जाता था, फॉक्सेस हो जाता था, तो वैसे हम लोग ऑक्स का ऑक्सेस कर देते हैं, लेकिन ऑक्स का ऑक्सेस ना होकर के क्या हो जाता है, ऑक्सेन होता है। तो हमारे इसी पार्ट में क्या थी, इरर थी, यानी ऑक्सेस ना होकर के क्या हो जाएगा, ऑक्सेन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग सॉल्यूशन में देख पा रहे होंगे, द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सेन इन द सेंटेंस ऑक्सेस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑक्सेन विच इज इनकरेक्ट। तो बस आपके जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।